हेलो दोस्तों। आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं जो आज हमने ट्रेड अपडेट किया था टेलीग्राम पे, एंड उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल कैसे अपन ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो 9:58 पे हमने अपडेट किया था सेटअप टू एंड वेट, और यही हुआ एक अपना निफ्टी का। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा। बाकी मैं डिटेल में जो ऑप्शन चैन का है, ऑप्शन चैन का जो आपका डिटेल में है वो मैं आपको 9 बजे लाइव आऊंगा तो वो मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट आपको बताऊं, ऑप्शन चैन का जो चेन जो ओपन ट्रस्ट इस वेबसाइट से भी आप हेल्प ले सकते हो। और इस वेबसाइट पे क्लियरली अगर आप देखो 9:15 से 10 बजे के बीच में जो कंफर्मेशन था, एंड सिंपल अगर आप देखोगे 10 यहाँ पर 10 बजे में करता हूँ, जो ये रेंज हुआ है, ठीक है, इस रेंज के अंडर कौन स्ट्रोंग है क्लियरली अगर आप देखोगे प्राइस रेंज है, फिर भी क्या है कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, आप देखोगे प्राइस क्या है कंप्लीटली पूरा यहाँ पर आप देखो यहाँ पर रेंज है, लेकिन आप यहाँ पर अगर आके आप देखते हो तो क्लियरली आप देखोगे जो बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एंट्री करके बैठे हुए हैं। आप सेलर देखोगे ये सेलर्स है, जो ब्लू वाला है वो सेलर्स है, ठीक है, लेकिन ये रेड वाला जो आपको कितना स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव है। ठीक, तो आपको पहले एक आइडिया लेना है कि आपको कैसे प्लान करना है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि 30 मिनट, लास्ट 30 मिनट और लास्ट 15 मिनट में कि कौन सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव किया, यानी 9:45 से 10 बजे के बीच में 15 मिनट में कौन सबसे ज्यादा बाय कर रहा है सेल कर। आप देखोगे यहाँ पर सेलर्स ने क्या किया, एग्जिट किया पोजीशन। ठीक है, सेलर्स ने क्या किया, एग्जिट किया, और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक, तो एज अ सपोर्ट लेवल पे स्ट्रांगली सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही बैठे हुए हैं। आप क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स बैठे हैं, और जो हमारा प्लान था 19,700 तक मार्केट गए जाएगा, और वो गया भी। यहाँ पर हमने अपडेट भी किया था कि मेरा जो व्यू है वो मेरा व्यू है सिंपल, आपको जाना चाहिए कि 19,700 तक। ठीक है, देख सकते हो जाना चाहिए। 11 बजे अपडेट किया था कि क्लियरली मार्केट क्या 19,700 तक जाके ही तभी जाके रुकने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन चैट का आप यूज करो। ठीक है, बाकी ऑप्शन चैन ये कंपलसरी है। ये वेबसाइट आपको किसी दिन आपको ये पूरा क्लियर कन्फर्मेशन देगा, बट किसी दिन चेंज ओपन ट्रस्ट काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो डेटा मैं आपको दिखा रही है चेंज ओपन ट्रस्ट का डेटा है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। मैं लाइव जब आऊंगा तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बात करते हैं कि कल कैसे अपने को ट्रेड करना है। और सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का बात करें कि बैंक निफ्टी में कैसे अपने को प्लान करना है, क्योंकि हमको क्लियरली कंफर्मेशन चाहिए कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि एक्सपायरी ट्रेड होने वाला है। तो देखो सबसे पहले आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है, जहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेवल एंड बी चेंज ओपन इंटरेस्ट लेवल। ठीक है, सबसे हाईएस्ट, सिमिलर नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं, सबसे हाईएस्ट लेवल। ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेवल ही आपको पूरा का पूरा हिंट देंगे कि करना क्या है दोस्तों, है ना। तो मैं पहले लेवल्स आपको यहाँ पर समझाता हूँ। लेवल्स की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्लियरली अगर आप देखोगे लेवल्स, जो बायर्स एरिया है, जो सेलर्स एरिया है, वो नियरली पास में है, एंड काफी दूर क्या है कि हमारा ब्रेकआउट लेवल है, यानी जो ब्रेकआउट लेवल है वो काफी दूर है। तो अगर मार्केट देखो ये वाला जो स्ट्रॉन्गली लेवल आप दिखाई दे रहा है, जैसे 44,000 आपका 450 हो गया, एंड आपका 44,530 हो गया, ये जो लेवल है ये पुल बैक एरिया यानी रेंज होने का मार्केट एरिया है। तो इसमें ट्रेड करना बहुत ही रिस्की ट्रेड है। ठीक है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या इसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा हो तभी जाके हम प्लान कर सकते हैं। तो ये एरिया को आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप बिगिनर लेवल पर ट्रेड कर रहे हो। अगर आपको डेटा रीडिंग करने नहीं आता दोस्तों, तो ये सिर्फ 150 पॉइंट आप अवॉइड कर सकते हो। 44,530 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप प्लान कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। और अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल गैप डाउन ओपन होता है और फिर मार्केट रेंज होता है तो फिर आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो। जब डाउन साइड के लिए ब्रेक होगी, मार्केट अप साइड के लिए ब्रेकआउट होगी, तो आपको 44,530 के ऊपर ही हम प्लान करें। इसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में, अभी ऑप्शन चैन पे। और अगर डाउन साइड के लिए मार्केट फॉर एग्जांपल अगर रेंज होकर ब्रेकआउट होगा तो हमारा जो टारगेट होगा 44,200 पे हम एग्जिट पोजीशन कर लेंगे जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आएगा। और जब दोस्तों 44,175 ब्रेकआउट करेगा तब फिर हम अगेन यहाँ पर अपना एक एंट्री बनाएंगे, छोटा स्कैल्पिंग करेंगे 44,080 का, एंड उसके बाद 44,080 ब्रेकआउट होगा तो हमारा जो स्कैल्पिंग ट्रेड होगा 43,970 का होगा। ठीक है, तो ये डाउन साइड के लिए मोमेंटम के लिए होगा। जब मार्केट डाउन साइड के लिए यानी मार्केट गैप डाउन हो पे रेंज हो रहा है और फिर डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट हो रहा है, तब हम ऐसी सिचुएशन में ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट ब्रेक करता है अप साइड के लिए तो 44,500 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, पुल बैक पे ट्रेड करेंगे, यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस पे। ठीक, तो कॉल साइड में आपको क्या देखना है, सबसे हाईएस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट आपके पास होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। कॉल साइड में अगर हाईएस्ट चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा
और अगर वॉल्यूम का पुट साइड में होगा तो मैक्सिमम टाइम प्राइस क्या होगा, रेंज होगा। लेकिन अगर 44,500 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा होगा तब आपको क्या देखना है, वही सिचुएशन चेंज हो जाएगी। पुट साइड में आपको चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो जब जब मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करेगा तब तब मार्केट क्या होगा, थोड़ा सा डाउन आएगा और उसके बाद क्या होगा, मार्केट रिवर्स होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं लेबर्स की अगर मैं आपको बात करूं, लेबर्स हमने जान लिया कि कैसे हमको ट्रेड करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस बायर्स एंड सेलर्स एरिया। अब हमको ये समझना है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे हमको क्या ध्यान रखना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस स्ट्रॉन्ग है। जैसे 44,500 से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो 44,500 का आप देखो सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेवल है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ 535 ब्रेक होगा, क्योंकि जब 535 30 पॉइंट मार्केट मूवमेंट कर चुका होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, आपका जो होल्डिंग पोजीशन है सेलर का वो एग्जिट करेंगे, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड विथ वॉल्यूम यहाँ पर होल्ड है, ठीक है। और इसके नीचे क्या है कि आपका रेंजिंग एरिया है, ठीक। तो जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा 44,500 को और 20-30 पॉइंट मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगा, तब मार्केट आपका क्लियर डायरेक्शन जा सकता है, यानी आप अप डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए पुट साइड में अपने को क्या ध्यान रखना है, चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, अपना ज्यादा होना चाहिए कॉल साइड से, ठीक। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है जब हम 500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यही चीजें मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे 44,200 के इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब 44,200 ब्रेक होगा यानी 175, 44,175 अगर 44,200 इस दोनों के बीच में मार्केट थोड़ा भी रेंज होगा, डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट होगा, तो ऐसा रीजन क्या है वो भी आप समझ लो दोस्तों। 44,200 अगर आप देखोगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेटा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो डेटा है वो आपका है 44,000 पे, तो लगभग 200 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर मार्केट 44,200 और 300 के बीच में या आसपास 44,000 पे अगर 200 पे रेंज हो रहा है बार बार, तो डेफिनेटली मार्केट सबसे पहले डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट होगा, क्योंकि जो होल्डिंग पोजीशन है यहाँ तक मार्केट कंपलसरी है जाना, तब ठीक है। यहाँ तक जाएगा ही जाएगा दोस्तों, और इससे पहले मार्केट रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि ये होल्डिंग पोजीशन है। अगर पोजीशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और मार्केट डाउन जा रहा है, तब ये पोजीशन हो रहा है और मार्केट डाउन जा रहा है, तब ये पोजीशन पे यहाँ मार्केट जाने के बाद रुकेगा। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है और उसके बाद पहुंच गया 44,000 पे और मार्केट में, और यहाँ पर पोजीशन जो है आपका वॉल्यूम कम है और चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है, तब मार्केट इसको भी ब्रेक करके डाउन चला जाएगा, है ना। तो अपने को हर डेटा के साथ ही हर चीज को अपने को एनालिसिस करना है, और कल अपने को अच्छा प्रॉफिट कल भी होगा। आज जैसे प्रॉफिट हुआ और कल भी अच्छा प्रॉफिट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने एनालिसिस किया था पूरा टॉप से बॉटम तक पूरा हमने यहाँ पर कहीं पर अपडेट किया था, और पूरा का पूरा हमने बता रखा कि 19,700 तक हमारा पूरा का पूरा ये होल्डिंग पोजीशन। और यही सेम सिचुएशन हमने अपने ग्रुप में भी बताया रखा था, एंड मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है। आप देख सकते हो यहाँ पर 10 बज के आप देखोगे 14 मिनट हो रहा है, और यहाँ पर क्लियरली मैंने इसका कि एसएल ट्रेल करते रहो, कुछ बड़ा आपका प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग भी यहाँ पर अपने वही माइंडसेट के साथ हम लोगों ने ट्रेड किया था, जो माइंडसेट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा निफ्टी का, निफ्टी के क्या। और अभी हम थोड़ी देर बाद आपको सेक्टर के बारे में बताएं कि प्राइवेट बैंक सेक्टर ऐसा क्यों मोमेंटम कर रहा था आज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे हमने कल के लिए प्लान में किया था, अब देखो आ गया आपका बायर्स एंड सेलर्स एरिया। अब यही चीज आपको समझना हो कि कहाँ पर आपको ट्रेड करना है और कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। यह हर एक लेवल अलग अलग डेटा के साथ काम करता है। ऐसा नहीं है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट कहीं भी ज्यादा हो जाएगा ट्रेड होगा। अब देखो यहाँ पर अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बायर्स एंड सेलर्स एरिया, बायर्स एंड सेलर्स एरिया में मार्केट क्या होती है, रुकती है, ठीक है। अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो ये सेलर्स एरिया है, तो मार्केट आके यहाँ पर जरूर रेंज होगा एक बार, है ना। तो डायरेक्टली मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, इसकी ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री होनी चाहिए। तो अपने को ये ध्यान रखना, अगर आपका कॉल साइड में दोस्तों, अगर आपका कॉल साइड में चेंज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, और आपका ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस दोस्तों आपका वॉल्यूम, अगर तीनों चीजें ज्यादा है, तब मार्केट यहाँ पर रेंज होने के बाद डाउन साइड के लिए आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। 19,700 के लेवल पर, क्योंकि 19,700 एरिया ये है, मार्केट 20-30 पॉइंट यहाँ पर रेंज करेगा। और सिंपल अपने को क्या चाहिए, ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस वॉल्यूम। अगर दो ही चीज मिल गया फिर भी हमको हमारा मार्केट डाउन आ जाएगा, ठीक है। उसमें कोई भी यहाँ पर नहीं होगा, दो ही चीज मिल गया फिर भी हमको स्कैल्पिंग ट्रेड आसानी से मिल जाएगा इसी लेवल पे, क्योंकि ये बायर एंड सेलर्स जो दोनों एरिया है। ओके, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। मैं आपको डेटा का समझाऊं दोस्तों, तो डेटा में अपना भी क्लियर डेटा है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर भी बताता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ 19,700 का, क्लियरली अगर आप देखो यहाँ पर सिमिलर डेटा है, ठीक है। कॉल साइड में क्या है कि सिमिलर डेटा है,
और पुट साइड में क्या है, पुट साइड में भी सिमिलर, यानी 1 लाख के आसपास ही डेटा ये चल रहे हैं। ठीक, तो किसी भी टाइम क्या हो सकता है, ये स्ट्राइक प्राइस पे सेलर्स एंड बायर्स एरिया पे मार्केट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे मार्केट इंक्रीज होगा क्या होगा, क्योंकि मार्केट क्या होगा, सबसे पहले डाउन साइड के लिए मूवमेंट करेगा, ना कि अप साइड के लिए मूवमेंट करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मार्केट आज क्या है कि यहाँ पर लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड हो रहा था, जो कि सेक्टर के बेस पे हो रहा था, और हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या होल्ड करके चल रही थी, आप देखोगे। ठीक है, हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या होल्ड करके चल रही थी, और चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है ही नहीं है। तो इसका मतलब कौन होल्ड किया, सिर्फ बड़े प्लेयर यहाँ पर होल्ड किए, ना कि यहाँ पर इंटरडे में कोई छोटा प्लेयर होल्डिंग करके पोजीशन ले गया। सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर अपना पोजीशन यहाँ पर क्या है, शिफ्ट किए है ना, आगे स्ट्राइक प्राइस पे। तो उसी हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। और यहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर अपना ये लेवल्स ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन साइड के लिए 19,700 से डाउन आ रहा है, और अपना 670 अगर ब्रेकआउट होगा तो हमारा टारगेट सीधा क्या होगा, 19,600, और 19,600 ब्रेकआउट होगा तो हमारा टारगेट जो दोस्तों होगा 19,500 होगा। यहाँ पर लॉजिक भी अगर आप समझोगे, ये बायर्स एंड सेलर्स एरिया है, तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट मूवमेंट जरूर करता है ना। और वहीं पर अगर 725 को अगर ब्रेकआउट करेगा तो हमारा मार्केट कम से कम जाएगा 19,000 आपका 800 तक, 820 तक जाना ये जाएगा ही जाएगा अगर ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने को ध्यान रखना। डेटा आप देखोगे यहाँ पर जो डेटा है वो सिमिलर है, और चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या कि माइनस में है। तो समझने वाली बात यहाँ पर है कि जो पोजीशन होल्डिंग है वो सिर्फ बड़े प्लेयर का पोजीशन होल्डिंग है। तो इंट्राडे में अगर इन स्ट्राइक प्राइस पे, इन किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, इन पे रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ एंड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो डेफिनेटली मार्केट क्या होगा, रेंज होकर डाउन ही आएगा, वो अप नहीं जाएगा फिर, है ना। क्योंकि छोटे प्लेयर का यहाँ पर पोजीशन ही होल्ड नहीं है। जो बाय किए हैं वो स्पेशली आज लोग यहाँ पर होल्ड किए हैं, जो छोटे प्लेयर हैं या बड़े प्लेयर हैं, बट मैक्सिमम यहाँ पर क्या रिटेल ट्रेडर ही होल्ड करते हैं, है ना। चेंज ओपन इंटरेस्ट से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आज ओपन हुआ आज के डेट में, उसमें मैक्सिमम लोग यहाँ करते हैं रिटेल ट्रेडर ही ट्रेड करते हैं दोस्तों, है ना। तो इससे थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन पूरा का पूरा प्लान है कि मार्केट अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट 600 होगा, एंड देन ब्रेक करेगा तो हमारा 511 का टारगेट होगा। यही पूरा का पूरा दोस्तों प्लान है। एक पॉइंट आप ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रेड करते हो, मैं आपको बता चुका हूं कि आपको बैंकिंग सेक्टर को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखोगे 15 मिनट पे मार्केट जो है ये अच्छा खासा रेंज हुआ था, ये रेंज ब्रेकआउट हुआ उसी टाइम पे जिस टाइम पे बैंक निफ्टी या निफ्टी में मोमेंटम हुआ था। जब भी यहाँ पर क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई रेंज हो रहा है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाते हैं ये लेवल। ठीक है, ये अपने क्या एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट का ही रिवर्सल एरिया है जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा था, और वहीं से मार्केट पुल बैक हुआ है। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग एरिया का आपको समझना भी पड़ेगा दोस्तों कि कौन सा लेवल्स हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है एंड बैंकिंग सेक्टर में। एंड सेम अगर आईटी सेक्टर की हम बात करें या आपका या किसी और सेक्टर की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्या है कि आईटी सेक्टर। ठीक है, आईटी सेक्टर भी देखोगे तो काफी अच्छा यहाँ पर पुल बैक हुआ है। ठीक, काफी अच्छा पुल बैक हुआ। और यहीं पर अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें या हम किसी और बैंक की बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम हुआ, एचडीएफसी में मोमेंटम हुआ एंड कोटक बैंक और रॉकेट की तरह मोमेंटम हुआ। ठीक है, तो ये हाई वेटेज स्टॉक है, इसको आप इंट्राडे में जरूर फॉलो करो। आईसीआईसी बैंक आप देख सकते हो 30% का वेटेज है बैंक निफ्टी में, तो अच्छा खासा इसमें आपको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है। और क्लियरली आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ही ब्रेकआउट का रेंज होने के बाद, और अच्छा खासा इसीलिए अपने को मोमेंटम मिला। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर को आप लोग जरूर ट्रैक करो एंड प्लस स्टॉक को भी ट्रेड करो दोस्तों। ठीक, बाकी ऑप्शन चेन का एनालिसिस में आपको डिटेल में इसके पीछे का ऑप्शन चेन का क्या लॉजिक था एंड बैंक निफ्टी ट्रेड का जो हमने आज बैंक निफ्टी में भी अपडेट किया था, एंड निफ्टी का ऑप्शन चेन में कैसे देख के हमने कन्फर्मेशन निकाला था, इसका मैं दोस्तों आपको लाइव सेशन जब करूंगा 9 बजे आज, तो वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड कल के लिए कैसे प्लान करना उसके बारे में आपको बता दिया हूँ कि कल अपने को क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, एंड उसके बाद अपने को इसी पॉइंट पे ध्यान रखना। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा एंड बायो मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड ताकि लाइव मार्केट में यहाँ पर सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ, टाइम टू टाइम आपको हेल्प मिलता रहेगा और आपके ट्रेड करने की जो अपॉर्चुनिटी होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।